क्या आप भी 2027 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और क्या आपको भी क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव बनाने में परेशानी हो रही है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस क्लास में हम करने जा रहे हैं 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके आने वाले 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आपका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, साक्षात्कार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक निबंध है, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य प्रेरक कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे, उपयुक्त सभी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी थे, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 3, 4, 5, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? युवा वर्ग, बुजुर्ग, सरकार, जनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युवा वर्ग, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? दिल्ली में, मुंबई में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण भारत में, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1905, 1907, 1909, 1911। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूले, अमरकांत, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, बीमारी में, दुर्घटना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युद्ध में, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1910, 1912, 1914, 1916। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का, माता का, गुरु का, चाचा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिता का, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, अवन्यो क्या है? ललित रचना, कविता, नाटक, कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललित रचना, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? निम्न मध्य वर्गीय, उच्च वर्गीय, सामंती वर्गीय, निम्न वर्गीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? कमरुद्दीन, शमसुद्दीन, सादिक हुसैन, अमरुद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमरुद्दीन, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, गुरु नानक ने किस भाषा में कविता की रचना की? हिंदी व ब्रजभाषा में, पंजाबी व फारसी में, अंग्रेजी व हिंदी में, केवल हिंदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी व ब्रजभाषा में, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रस खान किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल के, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, घनानंद की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, प्राकृत, पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत माता कविता किस काव्य संग्रह से
ली गई है? ग्राम्या, स्वर्णधूली, युगांत, चिंदवरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम्या, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय में, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 1910, 1911, 1912, 1913। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कुंवर नारायण की कविता कौन सी है? एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, हमारी नींद के रचयिता कौन है? वीरेन डंगवाल, अज्ञे, जीवनानंद दास, अनामिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेन डंगवाल, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? बाल मनोविज्ञान का, किशोर मनोविज्ञान का, प्रौढ़ मनोविज्ञान का, वृद्धावस्था मनोविज्ञान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान का, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? जीवनानंद दास, वीरेन डंगवाल, प्रेमगन, अज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है? रेनर मारिया रिल्के, अज्ञे, दिनकर, निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, पंपाती, मंगू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ईश्वर पाटेलिकर का रचना कौन सी है? माँ, नगर, ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? सुजाता, सातकौड़ी होता, श्रीनिवास, ईश्वर पेटलीकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजाता, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? सांबर दैया, सुजाता, श्रीनिवास, सातकौड़ी होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर दैया, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मगम्मा क्या काम करती थी? दही बेचने का, दूध बेचने का, खेती करने का, मजदूरी करने का। तो मगम्मा दही बेचने का कार्य करती थी, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण, महेश, गुणनिधि, अच्युत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, पंपाती को कौन सा रोग था? मेनिनजाइटिस, टीबी, कैंसर, निमोनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेनिनजाइटिस, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सीता के कितने बेटे थे? 3, 4, 2, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सुजाता का जन्म कब हुआ था? 1935, 1936, 1937, 1938। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, दही वाली मगम्मा का अनुवाद किसने किया था? बी.आर. नारायण, गोपाल दास नागर, जमुना दास, के.ए. जमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी.आर. नारायण, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, सातकौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 1928, 1929, 1930, 1931। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मंगू, लक्ष्मी, सीता, पंपाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगू, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका,
बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी? अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से, गुरु से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्मा से, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब की किस भाषण से संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज शूद्राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, नॉन का अर्थ क्या है? नमक, अनाज, तेल, पानी। तो नॉन का अर्थ क्या हो जाएगा? नमक, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सांबर दया किस भाषा के कहानीकार है? राजस्थानी, गुजराती, मराठी, कन्नड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे माना है? जाति प्रथा को, अशिक्षा को, उद्योग धंधों की कमी को, जनसंख्या को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने, ड्राइवर ने, कासू ने, सेन साहब ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन ने, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा, कूटज, कल्पलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलोक पर्व, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? बाबर से, अकबर से, हुमायूं से, औरंगजेब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर से, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, घनानंद किसके द्वारा मारे गए? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, मुगल द्वारा, मराठों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, यानी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, प्रेमगन किस संस्था के संपादक थे? नागरी नीरद, भारतेंदु, सरस्वती, ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरी नीरद, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, सुमित्रानंदन पंत का निधन कब हुआ था? 1977, 1978, 1979, 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977, यानी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में, पटना में, भागलपुर में, दरभंगा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं और एक ऐसे ही धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।